COP21 पेरिस टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2%। ये मैंने अभी आपको परसेंटेज में मैं आपको बता रही थी, प्री इंडस्ट्रियल लेवल प्रेफरेबली टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे टारगेट से 2015 में ये हुआ था कि जनाब हमने ये तय किया, इस पार्टीज के अंदर मिल के बैठ के ये फैसला हुआ कि हम 2% कम करने की कोशिश करेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन हम कितना कर पाए, जितनी कोशिशें हुई तो वो 0.5 कहा है कि वो शायद 0.5 तक जो है वो कम कर पाए हैं। 2021 में क्या हुआ कि COP26 ग्लासगो रूल बैक फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पेरिस एग्रीमेंट इज टू बी फाइनलाइज। ग्लासगो में ये जो है रूल बुक आई और एक पूरी का पूरा एक मुसव्वदे की शक्ल में, जिसे आप कहना चाहिए कि पूरी एक चीज़ आपको लिखत पढ़त की शक्ल में आपके पास आ जाती है और फिर उसको फॉलो करना होता है। और एग्रीमेंट इज़ टू बी फाइनलाइज किया गया 2022 में COP27। और ये आपने देखी मिस्र के अंदर एग्री टू एस्टैब्लिश अ लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। मुझे टाइम बता दो जल्दी से ताकि फिर हम अपने उसकी तरफ आ जाए। 6:30 हुए, आधा घंटा बाकी है, तो हम ऐसा करते हैं कि जल्दी से इसको बढ़ाओ। तो हम देखते हैं जो मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और फिर व्हाट अबाउट COP27। COP27 में क्या क्या चीज़ें आई, तो इसका एजेंडा था all the COP27 countries came together to take action towards achieving the world's collective climate goals as agreed under the Paris Agreement and the Convention. The conference took place in Sharm el-Sheikh, Egypt. ये आपको पता है, it is the first COP to be held in developing countries since COP22 and Marrakesh in 2016. It seeks to accelerate global climate action through emissions reductions, scaled up adaptation efforts and enhanced flows for appropriate finance. The agenda, इसका एजेंडा हम देख लेते हैं। मिटिगेशन, मिटिगेशन के वर्ड का मतलब बताऊंगी आपको। मिटिगेशन के वर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है? हल तलाश करना, सोल्यूशन। उसका कुछ देखते हैं हम कि इसको किस तरह से हम मिटिगेट कर सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ के ऊपर ट्रीज लगा लें, मसलन ये इसका हल हो जाए। कोई या सॉइल यहाँ का ख़राब हो रहा है तो सॉइल जो है उस पर हम पेस्टिसाइड, देखो ज़्यादातर चीज़ें जो हमारी वजह से, हमने क्या किया, हमने कहा कि इसकी फर्टिलाइजर बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर क्या कर दें, पेस्टिसाइड्स डाल दें, हमें ज़्यादा अच्छी क्रॉप मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम जब भी अपना आप, एक होता है नेचर, देखो इसको कोई एक साइंस से टीचर वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो जो है वो बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक अल्लाह ताला नेचर से पैदा कर रहा है। ठीक है, टमाटर का पौधा है और एक जो है वो इंसान अपनी कार्रवाई कर रहा है और वो उसके अंदर जो है वो इंजेक्शन लगा के कुछ केमिकल डाल के वो करके, तो वो जो है वो अपने अंदाजे से वो टमाटर ग्रो कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो जब नेचर पे पैदा हो रहा है तो उसके अंदर हमें नहीं पता कि कितने टमाटर लगेंगे, मसलन इस बार 3 ही आएंगे या इस बार जो है वो भर जाएगा पौधा, मसलन ये हमें नहीं पता। और मसलन हमें ये नहीं पता कि नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा इतना सा रह जाए, या ऊपर वाला भी बड़ा हो, बीच में कोई इतना सा निकला हुआ हो, और वो पूरा टमाटर होगा, पक के वो पूरा बनेगा, पूरा टमाटर बनेगा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि ये चीज़ जब नेचर से आएगी तो उसको किस हद तक यहाँ जमा होगी और फिर उसको पकना है तो उसे कितना साइज़ उसका रहना है। लेकिन जो इंसान जो करेगा वो इंजेक्शन लगा के या कुछ भी करके, अब वो उसे अंदाज़ा है कि इस बार जो उसमें निकलेंगे वो तकरीबन 12 या इतने जो है उसने अपनी कैलकुलेशन की हुई है कि इतने टमाटर निकलेंगे, उसका साइज़ भी उससे पता है कि इतने साइज़ के निकलेंगे। वो टमाटर जब आप काटो, आप खाओ, तो आपको पता चलेगा ना उसके अंदर वो रस होगा, ना उसके अंदर आपको लगेगा इतना बड़ा सा, और जिसे मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ फुक्सा, यानी उसके अंदर आपको रस नहीं, ना उसको जायका आपको पता चल रहा है, ना उसकी कोई चीज़। इवन आप वो जो नेचर का टमाटर है वो छोटा सा भी उड़ाई काटोगे तो उसी तरह का रस, जितना बड़ा टमाटर में निकल रहा था उसी तरह का उसमें रस भी निकलेगा, उसी तरह का जायका भी होगा, आपको पता भी चलेगा कि इसमें जायका है। और वो जो मैं कह रही हूँ एक फुक्सापन वो नहीं होगा उसके अंदर, एक बाकायदा लाइवलीनेस, एक चीज़ फील होगी आपको। तो ये जो है ये नेचर पे जो चीज़ डेवलप होती है उसके अंदर, और एक जो हम आर्टिफिशियली ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये फ़र्क आ जाता है। मिटिगेशन का मतलब है कोई ना कोई इसकी हल तलाश करनी है, और जो हमने हज़रत इंसान ने जो कार्रवाई की थी वो अपने लिए फ़ायदेमंद समझ रहा था, लेकिन बाद में यही रिसर्च होके और सारी चीज़ें साबित आई कि इनके क्या क्या नुकसानात भी हैं। तो हम जो है वापस अगर उसी तरफ आ जाएं तो भी हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं इन्हीं यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, मैं आपको भी यहाँ पे ले आती हूँ, आप भी इन सीट्स पे खैर से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सीट जो है ये जाती है यहाँ तक, UN तक जाएंगी। ठीक है, UN तक जो है वो किसकी सीट जाती है, ब्यूरोक्रेसी की सीट जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो सीट्स हैं आपकी जाएंगी, चाहे आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग क्यों ना हो। ठीक है, ये सीट्स भी होती हैं वहाँ के ऊपर। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट मैं आपको PDF लगाऊंगी उसके अंदर कि पाकिस्तान कौन कौन सी सीट्स पे बैठा हुआ है।
एडाप्टेशन होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। एडाप्टेशन होगी तो आपका क्या है कि नए माहौल के साथ, जिस तरह बहुत सारे जानवरों ने आपने देखा कि चीज़ें तब्दील हो गई, और हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने इम्यून सिस्टम या ऐसी चीज़ें रखी हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो हमें बचाने की कोशिश होती है। आपने देखा कि सर्दियों में हमारी स्किन जो है थोड़ी सख्त हो जाती है, पता है क्यों होती है? अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम रखा है, क्योंकि सर्दियों में जब आपका खुश्की आ रही होती है और आपके जिस्म से पानी निचोड़ रहा होता है, तो वो जो सख्त हो जाती है स्किन, वो आपको बचा रही होती है कि आपका जो अंदर जो आपके महफूज है चीज़ वो आपकी महफूज रहे, ठीक है। तो बाज़ हम उससे डिफरेंट चीज़ों से हम क्रीम लगा रहे हैं, हम लोशन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो उससे नॉर्मल रखने की, मॉइस्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल एक अल्लाह ताला का जो सिस्टम है वो मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ कि ठीक है, वो सिस्टम होता है। एडेप्टेशन आपकी होनी चाहिए कि आप माहौल से, जो माहौल में आप हैं उसके लिहाज से आपको चीज़ें या उसमें रहना या वहाँ से लेना आना चाहिए। ये सलाहियत इंसान में भी अल्लाह ताला ने कहा कि सजदा जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट इबादत तस्वुर की जाती है, झुकना आना चाहिए। जब आप झुकना आना आएगा आपको, तो फिर क्या है कि जो गैप भी, जो हम जनरेशन्स में देखते हैं कि जो गैप भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। और ये क़ुर्बत जो है ये हमें ज़िंदगी देती है, अकेलेपन की तरफ या मौत की तरफ या जिस तरह कहते हैं उस तरफ नहीं लेके जाती, ठीक है, ज़िंदगी की तरफ लेकर आती है। तो करीब होने की कोशिश कीजिए। तो एडाप्टेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, इसके लिए हमें देखना होगा इर्द गिर्द कि हम कहाँ से कर सकते हैं। मैंने अभी बताया UN रेड की मिसाल में आपको कि वेजिटेशन के लिए भी आप फाइनेंसिंग ले सकते हैं, आपको अवेलेबल हैं फैसिलिटीज़। आपको थोड़े से अपने, जब आप इन सीट्स पे जाएंगे, जाके बैठेंगे, तो अपने लिए कुछ फेवर्स हासिल करने की कोशिश कीजिए, ताकि यहाँ पे जो नेचर के मुताबिक ज़िंदगी है वो गुजारनी आपके लिए आसान हो जाए। आप वेजिटेशन कीजिए, यहाँ ग्रो कीजिए, फिर बाहर भी एक्सपोर्ट कीजिए अपने अच्छे अच्छे फल, अपने अच्छी अच्छी चीज़ें। जिस तरह मैं आम बताती हूँ कि आम अभी से कुछ अर्से पहले तक चाइना में पता ही नहीं था कि आम क्या चीज़ होती है। हमारे एक पाकिस्तानी भाई गए और आम की पेटी साथ ले गए, ठीक है, और वो जो मार्केट सिस्टम्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ उन्होंने वो लगाया, यानी अपने जो है वो जो क्या कहते हैं उसे, पेटी लेके वो गए और वो पेटी उन्होंने रखी। और फिर वो जब आम लोगों ने चखा तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उन्हें पता चला कि ये मार्केट मौजूद है मेरे लिए, ठीक है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपने जाना किधर है, ठीक है। बहुत सारे जब आपको आपके कज़न्स कोई बाहर से आते हैं या कुछ होता है, वो आपसे पूछते हैं, जनाब आप उनकी दावत करना चाहते हैं, तुम कनाडा से आए हो, तुम US से आए हो, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या पकाएं, क्या हम दावत में रखें कोई चीज़। तो वो कहते हैं अमरूद मंगाइए हमारे लिए, क्योंकि हमारे एरिया में अमरूद है। बचपन में हम अमरूद बहुत शौक से खाते थे, लेकिन वहाँ के ऊपर हम बरसों हो गए हमने अमरूद नहीं खाया, ठीक है। तो वो आप जब ये सुनेंगे कि अमरूद की मार्केट पूरी की पूरी वहाँ के ऊपर मौजूद है, तो आप अपने फार्म में, अपने जो आपका खेत है, जो भी चीज़ें नेचर पे आप ग्रो कर रहे हो, आप वो चीज़ें ग्रो करोगे, ठीक है, और वहाँ एक्सपोर्ट करोगे, अपना भी ज़रूरत पूरी करोगे और बाहर से भी आप बनाओगे, ठीक है। तो ये सारी ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। और ये सब सीखा है, ये आप अपने नेबर्स को देखें, वहाँ से सीखें कि नेचर से ये लोग कितने करीब हुए हैं और किस तरह से इन्होंने ग्रो कितना किया है। असल चीज़ होती है इंटेलिजेंस, और जिन सीट्स पे आप बैठे हुए हो उन सीट्स से फ़ायदा उठाना। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं कि वो सीट्स तो ले लेते हैं, पहुँच भी गए वहाँ तक, लेकिन ये वाले फेवर्स लेने, ठीक है, कि आप फेवर लो, आपको ये फैसिलिटी हासिल है तो आप लो उनसे कि भाई मेरे पास फार्म है, हमारे लोगों के पास होते हैं, फार्म्स होते हैं, हमारे पास ये होती है, हमारे पास एग्रीकल्चरल ज़मीन है, हम इस पे लगा सकते हैं, हम इसकी पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फाइनेंस, लॉस एंड डैमेज, ये भी बाकायदा एक फ़ंड था जो पहले तो खाली हो गया था बिल्कुल, ठीक है। एक वक्त ऐसा भी आया कि बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन उसके बाद जो है ये भी एक फ़ंड था जो इकट्ठा किया गया। और ये कि जहाँ पे भी कोई लॉस होता है किसी किस्म का, इसके लिए ये चीज़ इकट्ठी की जाती है आपके। चाइना नेगोशिएटिंग ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैड डिमांडेड फॉर अ लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखेंगे G77 के अंदर आपने देखी। पेरिस एग्रीमेंट का भी टेबल ले आओ सामने, तो उसमें हम देख लेते हैं लीगली क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से टेक अवेज जो हमें मिले वो क्या क्या थे। लॉस एंड डैमेज फंड मिला था इसके अंदर से, COP 27 2022 में हुई थी ये। और अवेयर एक्शन एंड वाटर एडेप्शन रेजिलियंस मिली थी, ठीक है, कि पानी जो ज़्यादा खुश्क हो रहा है। आपको पता है कि पूरी की पूरी कन्वेंशन हुई थी, रामसार कन्वेंशन, जो किसके लिए थी, वेटलैंड्स को सेव करना है, क्योंकि आपको पता है जितनी गर्मी बढ़ रही है पानी उड़ रहा है, यानी वो जो है गायब हो रहा है, जिसे कहना चाहिए कि वेटलैंड्स ख़त्म हो रही हैं, तो अब उनको सेव भी करना है। और जो पानी पहले बह जाता था उसको भी कोशिश करनी है कि उसको किसी तरह हम इस्तेमाल में ला सकें, उसको किसी तरह सेव कर सकें, कुछ रेजर्वॉयर्स, कुछ ऐसी चीज़ें हम बनाएं अपने कि हम उनको वो इकट्ठा करके उसको वर्किंग कंडीशन में ला सकें। पाकिस्तान बेटा कुछ वो गलतियां जो हो जाती हैं, इंसान उनसे सीखता है अपनी गलतियों से। कि वो हुआ ये कि वो ज़माना था
आपका सैलाब का या वो वाला सीज़न था जब आप क्या करना शुरू हुए, ये डैम्स बनाने शुरू हुए उस वक्त, तो वो डैम टूटा उसके प्रेशर की वजह से और उसकी वजह से, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ों में कि आपने उन्हीं दिनों में काम शुरू किया, तो ये थोड़ा सा ये अपनी कम्युनिकेशन का थोड़ा सा जो है वो ड्रॉबैक हो जाता है। कम्युनिकेशन अगर अच्छी हो, हम कहते हैं किसी भी बिजनेस में अगर आप आएँ, कोई भी आप काम करें, तो आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कि एक इदारा जो दूसरे इदारे के साथ साथ चल रहा हो। तो अगर ये इदारों के दरमियान अच्छी सी कम्युनिकेशन हो जाए ना, वो बताएं कि अभी वहाँ काम हो रहा है या वो, तो वो मौसमियात वाले उनको बताएं कि नहीं नहीं अभी मत कीजिएगा, अभी तो ये वाला सीज़न आने वाला है, तो टूट फूट ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वो सब इकट्ठा होकर फिर एक साथ जो काम चलता है वो बहुत अच्छा चलेगा। पाकिस्तान की जो है दुनिया में जो पाकिस्तान ने क्लाइमेट के लिए, ये ग्लोबल वार्मिंग के जो कंट्रोल के लिए जो काम किया, तो पाकिस्तान की काफ़ी तारीफ होती है, बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। वही अभी हम पढ़ने भी वाले हैं कि हम जल्दी जल्दी बस ये देख लेते हैं, ग्लोबल शील प्लान टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म हासिल हुआ हमें, और ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्री, ये जो ट्रांजिशन हुई, ठीक है, इंडस्ट्री ट्रांजिशन ये वही वाली थी जो अभी मैंने आपको बताई कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कौन सी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। और इस तरह की बहुत सारी मैनग्रोव अलायंस, ये मैनग्रोव वो वाले दरख्त होते हैं जो समंदरों के पास, पानी के पास जो ट्रीज़ आपको नज़र आते हैं, वो ख़ास किस्म के नारियल और खजूर और इस तरह के दरख्त जो होते हैं कि वो जो होते हैं लंबे लंबे और अलग सी उनकी टाइप्स होती हैं, तो वो वाले मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं लंबे लंबे और वो खड़े हुए होते हैं, मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं। बेटा वहाँ पे भी पानी है, ये एक जनरल आपको व्यू दिया गया। अब मैं पाकिस्तान का लगा रही हूँ, तो आप आ जाइए पाकिस्तान के ऊपर, जो इसको है इसको क्लोज कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान की दूसरी, जो डॉक्स आपने खोला था पहले वो पाकिस्तान का है। इसमें जनरल बातें बताई गई हैं, सीओपीस क्या होते हैं, किन किन जगह पे वर्क हुआ और कहाँ कहाँ से कौन से सीओपी से क्या क्या चीज़ें निकाली, ठीक है। एक एट ए ग्लांस में मैंने आपको ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश की, जो एक बहुत लंबा टॉपिक, पूरी की पूरी बुक्स इसके ऊपर होती हैं जो कई कई दिनों में पढ़ी जाती हैं, ठीक है, एक सीओपी के ऊपर से, और मैंने काफ़ी सारी सीओपीज आपको एक साथ कराई। Conference of Parties in Pakistan, the other bodies which Pakistan secured seats include the Executive Board of Clean Development Mechanism (CDM). ये आपको पता है, ये सीट पाकिस्तान के पास है, CDM Clean Development Mechanism, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है, ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन करना है, डेवलप करना है, मैकेनिज्म क्या है कि आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, जो एमिशन आपके पास रेसिप्ट मौजूद हैं उनको आप ट्रेड कर सकते हैं, आप किसी अमीर ममालिक को बेचो जिनके पास इंडस्ट्रीज़ हैं और उनसे सर्विसेज लो या उनसे डॉलर्स लो, ठीक है। तो इस तरह से तबादला जो है वो इस तरह से हो सकता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की सीट मौजूद है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस SCF, एडेप्टेशन कमेटी AC, ठीक है, ये एडेप्टेशन कमेटी की सीट पाकिस्तान के पास मौजूद है। कहाँ, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, और ये चीज़ें मैंने उठाई हैं कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साइट से जी उठाई है, ये जाके आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन कमेटी, कंसल्टेटिव ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब ये सारी चीज़ें आपके पास, ये वाली सीट जो है ये आपके पास मौजूद है, जो मैंने कहा कि आसानी से नहीं मिलती। अव्वल तो ये सीट मिलनी मुश्किल, और फिर सीट मिल गई है तो फिर उसका कुछ फ़ायदा भी, जिस तरह मैंने अभी कहा कि हासिल करने की कोशिश करो, तो इसमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। नेबर से सीखें, कहीं से सीखें। एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर Malik Amin Aslam, who led Pakistan's delegation to COP24, said Pakistan's selection to the second highest position at the UN Climate Convention, as well as to the 5 other bodies related to climate change, as a strong reaffirmation by international community of both Pakistan's strong credentials within the multilateral arena and a strong vote of confidence in Pakistan's substantial contribution towards international efforts aimed at tackling climate change। अच्छा, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि दरख्तों के हवाले से भी जो बात हो रही थी उसमें भी पाकिस्तान की पिछले दिनों भी, कोविड के दिनों में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन रही है, तो उसके हवाले से भी जो है वो एक कंसिडरेबल जो है वो एक अमाउंट और एक फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाती है, ठीक है। पाकिस्तान को ये सीट इसीलिए मिलती हैं कि पाकिस्तान बाकायदा इसमें ये चीज़ें नज़र भी आती हैं, पाकिस्तान के अलावा नेबर्स को भी मिलती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके यहाँ तो सारा कुछ उनका जो है वो उससे बिलोंग करता है, और हमारे यहाँ भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। Pakistan's election to these imposed bodies also reflects the acknowledgement among member states of United Nations about Pakistan's constructive engagement in this important area, as well as its role as an ardent advocate of dialogue and cooperation, ठीक है। Pakistan's election to these important bodies also reflects the acknowledgement among, ये
एक्नॉलेजमेंट आपको मिल रही है आपकी कंट्री को, लोग आप पे बिलीव कर रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी आवाज़ उठाएगा, हमारे लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ देगा, हमारे लिए भी कोई काम करेगा. As the Vice President of COP and a member of these key bodies on climate change, Pakistan will continue to remain actively engaged with the work of United Nations Framework Convention on Climate Change, especially on the implementation of Paris Agreement, working with other members states. Pakistan will continue in its endeavors to make global response to climate change stronger, equitable and more responsive to the collective climate related challenges. ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट अगर COP का आपको बनाया जा रहा है, और नेक्स्ट जो इसमें है ये देखो, ये 16 दिसंबर 2018 में जो है ये बात कही गई थी, और यहाँ के ऊपर इस्लामाबाद से ये जो है ये वहाँ से कॉपी किया है. अच्छा, ये नीचे देख लीजिए आप कि मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये वहाँ से. अच्छा, ये 28th सेशन ऑफ, अभी 27 हो रहा था, आपको पता है 28th सेशन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ पार्टीज टू द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC, यानी कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये पाकिस्तान में मुनक़िद होने जा रही है. दैट कंक्लूडेड टुडे वाज chaired by the Pakistan ambassador and permanent representative to the Organization of Prohibition of Chemical Weapons OPCW, Saljek Mustansar Tarar. The Conference of Parties also re-elected Pakistan to Executive Council of the OPCW for 2-year terms 24 to 26. ठीक है, इसके अंदर पाकिस्तान को अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ऑल्सो री-इलेक्टेड. ठीक है, इसने री-इलेक्ट किया है पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए. OPC ऑफ 2-year टर्म 24 से 26 के लिए पाकिस्तान को इलेक्ट किया गया है. ठीक है, तो ये जो है ये कितनी बड़ी पाकिस्तान के लिए, मैं कहती हूँ कि हम अंदर से शायद हमें नहीं पता चलता कि हम जो है हम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन हम बाहर से देखें तो हमें बड़ा फ़ख्र और बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो किस जगह पे खड़ा हुआ है और लोग इस पर कितना ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और लोग उसको किसी काबिल समझते हैं. जो भी हुकूमतें आएँ, कुछ हमारी पसंदीदा रहीं, कुछ हमारी नापसंदीदा है, लेकिन उसके बावजूद जो काम हुआ कि वो जो है वो उस चीज़ को लेके आगे चले और पाकिस्तान यहाँ खड़ा. और आने वालों लोगों से आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उससे ज़्यादा उसको आगे लेके जाएँ. ठीक है, मेहनत करें और चीज़ों को समझें जो बताई जा रही है कि किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के लिए काम करें और इसको इस तरफ लेकर आएँ. Pakistan has become the chair of conference and any other CWC related organ for the first time. Ambassador Tarar was also chair the intervening sessions and preparatory meetings for the next conference of state parties. Pakistan is grateful to all the states and parties to the Chemical Weapons Convention for their support and trust reposed in Pakistan and its strong credentials in the multilateral arms control and disarmament domain. Pakistan will continue to act as a bridge builder in the multilateral arena and contribute to demonstrate its commitment to Chemical Weapons Convention 2018, 12 and 16. Pakistan has been elected as the Vice President and the Rapporteur of the Conference of Parties COP to the United Nations Framework Convention on Climate Change at COP24 at Katowice, Poland on 15th December 2018. Pakistan was one of the 2 countries elected to this position from Asia Pacific Group by acclamation. Islamabad 1 December 2023. अब ये 1 दिसंबर 2023 को ये वाला आपने देखा कि जारी हुआ. और इसके नीचे आ जाओ तो हम डेट और वो भी बता दें कि इसका किस तरह से. द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान. अब ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब होता है कि सिर्फ बात होके रह ना जाए, बल्कि वो उस पर आपको नज़र भी आए कुछ कि रहना है बाकी. ठीक है, तो वो इसमें इस तरह का काम हो. पाकिस्तान को होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशंस टू प्लेस ऑन 9 जनवरी 2023, यानी 9 जनवरी 2023 को ये चीज़ तय पाई. और इसके बाद क्या हुआ, द conference brought together governments leader from the public and private sectors and civil society to support the people and the government of Pakistan after the devastating floods of 2022. It had 2 main objectives present: resilient recovery. ठीक है, एक तो इन जो रह रहे हैं उनकी रिकवरी और वो भी रेजिलिएंट होनी चाहिए, यानी कि वो नज़र आए. और फिर जैसे मैंने कहा कि अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, तो उससे सीखे कि ऐसा ना हो कि दोबारा सैलाब आए तो उससे दोबारा तबाहकारियाँ मचें. ठीक है, उनको सेव भी करना है. जो पीपल वहाँ रह रहे हैं या जो आबादकारी की जाएगी उनको आबाद रहना है. हाँ, अभी नहीं सुना. ठीक है, तो वो जो है उनको तो ये चीज़ें जो है ये रखनी है. सिक्योर इंटरनेशनल सपोर्ट एंड फोर्ज लॉन्ग टर्म
पार्टनरशिप्स फॉर बिल्डिंग पाकिस्तान क्लाइमेट रिजिलियंस एंड एडेप्टेशन। पाकिस्तान क्लाइमेट से रिजिलियंस भी लेता है और वजह यही है कि हमारे यहाँ दरख्तों को पसंद किया जाता है, लोग लगाना पसंद करते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि कुछ अभी सड़कें नहीं बनी, कुछ इस तरह का हुआ, बहुत कुछ अजीब भी लगता है कि वो फ़ौरन ही वहाँ से ब्लॉक्स निकाल लिए जो फुटपाथ बनाए थे और वहाँ के ऊपर कुछ ना कुछ पौधे उन्होंने लगाने की कोशिश की। लेकिन अच्छी बात भी है कि वो कोशिश करें कि ग्रीनरी भी रह जाए, अगर अच्छे कि ब्लॉक्स भी लगें फुटपाथ जो बने उनके ऊपर और वो उनको उस तरह किया जाए। वो तो आप वॉक करने के लिए निकले तो आपको नज़र आता है इस तरह का, तो पैसेजेस तो वो निकले हुए होते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ बोया हुआ होता है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ प्लांट्स इतने ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं कि बाज़ औक़ात आपको उस जगह से प्लांट निकलता नज़र आ जाता है जहाँ से प्लांट की ज़रूरत भी नहीं होती। मसलन ब्रिजेस से साइड में आपके जो है वो कोई बीच चला गया, बारिशें हुई और वहीं से वो फूट पड़ा और वो ब्रिज के साइड में आप देख रहे हैं कि वो प्लांट निकला हुआ है। तो हमारे की फर्टिलाइजेशन कितनी अच्छी है, यानी नेचर अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें दी, ये दौलत हमें दी कि इससे तो हम जितना फ़ायदा उठाएँ ये कम है उतना। ठीक है, तो मुख्तलिफ ज़मीनें हैं, कुछ हमारी खुश ज़मीनें हैं, ठीक है, वहाँ के ऊपर अल्लाह ताला ने दूसरी और दौलत दी हुई है। वहाँ के ऊपर पत्थर बहुत अच्छा है, वहाँ चूने का पत्थर बहुत अच्छा है, वहाँ जो है वो ग्रीन कलर का ज़मरुद जो बहुत महंगा होता है दुनिया में वो बड़ा अच्छा है ऐसी जगहों के ऊपर। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, दौलतें हैं जिस तरफ हमें, आपको पता है कई दिनों तक तो हमें यही नहीं पता चला कि हमारे पास सोने की इतनी बड़ी कान मौजूद है, रेकोर्डिक, ठीक है। और जब लोग निकालते रहे वहाँ से और उन्होंने बाकायदा, पहले तो वो आए थे ऐसे ही ढूंढने के लिए कि हम ढूंढेंगे कि यहाँ कुछ है, पेट्रोल वगैरह है, कोई भी चीज़ जो मशीनरी जो भी उन्होंने कि यहाँ कोई दौलत कोई नेमत मौजूद है। और जब उनको पता चला सोना है तो फिर उन्होंने लीगल पेपर्स हासिल कर लिए। अब जब तक पाकिस्तान को के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये पता चलता और ये सब कुछ होता तब तक काफ़ी सारी उनके पास जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की चीज़ें थी, तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया कि अब जो अपने हमारी जो सोने की कान है कि उसको हम रोकें कैसे। तो वो लेकिन बहरहाल उसके ऊपर वर्किंग हुई और बाकायदा लीगल उसको वो किया गया और रोका गया। तो ये सारी चीज़ें जो है कि ये बड़ी ज़रूरी है कि हम चीज़ों की नॉलेज हासिल करें, ठीक है, हमें पता हो कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमत से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी जो दौलत है वो दी हुई है, तो उसके ऊपर हम काम करें। ठीक है, नमक का मैं आपको मिसाल देती रहती हूँ कि नमक आपको पता है कि नमक भी ये आपने देखा वीडियोज़ आपकी आई और बहुत सारे आपको पता चले कि हमारे यहाँ सिर्फ नमक ऐसा है अल्लाह ताला ने दिया कि वो जो हिमालयन सॉल्ट कहा जाता है कि वो जब आप दूसरे स्टोर्स पे जाते हो, बाहर की कंट्रीज़ में रहते हो और वहाँ से जब आप जाके वो हासिल करते हो तो काफ़ी महंगा आपको मिलता है। और यहाँ के ऊपर आपको पता है कि नमक इस तरह मौजूद होता है कि कोई, तो अगर आप नमक से ही चाहो तो आप कितना ज़्यादा जो है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको रास्ते पता होने चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए और आप उस चीज़ के पीछे ना भागो। मतलब अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ जनरेट की गई वो किससे? पेट्रोल से, तो सबसे महंगा एक ऑप्शन था, जबकि होना क्या चाहिए था? सोलर पैनल सबसे ज़्यादा सस्ता, क्योंकि हमारे मुल्क में धूप गर्मी ये चीज़ें होती हैं ना बहुत ज़्यादा, हमें आर्टिफिशियल किसी चीज़ की, आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता वहाँ के ऊपर, कनाडा मसलन बहुत सारी ठंडे ममालिक, क्या होता है वहाँ जैसे बीज बोगे पौधा बोगे क्या हो जाएगा? गल जाएगा। वहाँ के ऊपर अगर आपके कोई रिश्तेदार मौजूद हैं और वो गार्डनिंग के शौकीन हैं, आप उनसे कहते हैं कि भाई आप ग्रो कैसे करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बेसमेंट सिस्टम्स होते हैं, हम जो उनकी जर्मिनेशन करते हैं हम बेसमेंट में ले जाके वो जो है वो ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ से बर्फ़ छट जाती है, वो हो जाता है, कुछ मौसम इस तरह का निकलता है, तो उसके बाद हम लाके उसको ऊपर ज़मीन पे लगाते हैं, ग्रो सॉ करते हैं जिसे कहना चाहिए कि उस तरह से हम उसको करते हैं, तो हमारे यहाँ कोई जो है ट्री और इस तरह की चीज़ें जो है डेवलप होती हैं। तो आपके पास आपके यहाँ एक जो है वो खर्चा अकाउंट नहीं होता, जब आपके अकाउंट्स बनते हैं, आपकी चीज़ें बिजनेस जब स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल जब आप अकाउंट्स बना रहे हैं, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट की मद में कोई इतना ज़्यादा नहीं आप समझते। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ के ऊपर ट्रांसपोर्ट को एक अहम मुकाम हासिल है। क्यों? क्योंकि वहाँ के ममालिक हैं ठंडे, वहाँ के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसान नहीं है, सब्ज़ी ही ले जानी एक जगह से दूसरी जगह तो ना जाने कितनी रुकावटें कितने प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब आप पालक मसलन ख़रीदने के लिए जाते हो तो आपको क्यूब्स की शक्ल में पालक जो है वो इस तरह से मिलती है, वो आपको घर ला के फ्रीज़ करनी पड़ती है मसलन। तो मतलब छोटी छोटी घरेलू इस्तेमाल की बहुत ऐसी चीज़ें बहुत करीब करके मैं बता रही हूँ कि जब आप वहाँ ज़िंदगी आप लाइफ गुजारो तो आपको लगता है कि वहाँ की लाइफ कैसी। मसलन एक जो है मैं आपको बताऊँ कि बाहर से कोई आए और वहाँ यहाँ के किसी लोकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने लगे और उनसे पूछा कि भाई आप यानी लोग तो यहाँ से बाहर जाते हैं डिग्रीज हासिल करने के लिए और जो सर्टिफिकेशंस के लिए, आप वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इसकी क्या वजह बनी? तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ के ऊपर जो है डिग्री हासिल करना बहुत आसान है, इसकी वैल्यू भी है और बहुत सारा इसका जगह भी है। तो वो हैरान होकर जो इंटरव्यूअर था वो उससे पूछने लगा कि ये आप कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा सर आपको पता नहीं है कि वहाँ लाइफ कितनी टफ़ है। कहने लगे कि सिर्फ
अपने दरवाजे, वहाँ बर्फ़ गिरती है और सिर्फ अपने दरवाजे के आगे, घर से निकल के दरवाजे के आगे रोज़ उठ के इतने बजे और आपने सफाई करनी, वो इतना बर्फ़ हटाना मसलन जो है वो इतना आसान काम नहीं होता, इंसान उसी में मर जाता है। सिर्फ रोज़ सुबह को उठना है और वो बर्फ़ हटानी है, क्योंकि आप जब दरवाज़ा खोलें, अगर आप यहाँ पे खोलें तो शायद आपका दम घुट जाए कि आप देखें कि आप चारों तरफ से बंद हैं, यानी आप खिड़की नहीं खोल सकते, आप दरवाज़ा खोलेंगे तो दरवाजे के आगे आपको इतनी मोटी वो जमी हुई है, यानी आपको लगेगा दीवार है, ये दीवार तोड़नी है मुझे तो मैं देख सकता हूँ आगे कि क्या है, मतलब सड़क है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई आदमी है, कोई गाड़ी गुजर रही है, कहने लगे वो तो गवर्नमेंट साफ़ कर देती है, बड़ी जो सड़कें हैं वो तो गली जो है वो पूरी तो वो आके साफ़ करेगी, जो उनकी मशीन्स होती हैं, जो उनके सिस्टम होते हैं। लेकिन घर के आगे से अगर आपने साफ़ नहीं किया और उसके ऊपर से कोई मुसाफिर आ रहा हुआ है और वो उसके ऊपर से फिसल गया, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट का जुर्माना हो जाता है कि इतने बजे उठ के आपको साफ़ करना था, आपने बर्फ़ साफ़ नहीं की, फ़लाँ बच्चा जा रहा था, फ़लाँ बूढ़ा जा रहा था, वो इसके ऊपर से फिसला, उसकी रीढ़ की हड्डी मसलन चोट लग गई, ये हो गया, इतना अब तुम इसका सारा खर्चा, इतना जुर्माना भरोगे और फिर इसका सारा खर्चा बर्दाश्त करोगे। तो कहने लगे इंसान वैसे ही मर जाते, एक तो सर्दी से मरे, फिर इन चीज़ों से मरे, ये सब कुछ। कहने लगे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है ये सब चीज़ें नहीं, मैं वहाँ से छोड़ के मैं सब कुछ मैं यहाँ आया और मैं यहाँ स्टडी जो है मैं ये करूँगा और मैं इसको परस्यू करूँगा या जो भी कुछ करूँगा। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने आपको किन किन चीज़ों से, आपको किन किन नेमतों से नवाजा है, जिससे कहना चाहिए कि इसकी कदर कीजिए और इसको आगे बढ़ाने की। अब खैर से आप लोग इस सीट के ऊपर बैठे हुए और आगे इंशाल्लाह जाएंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हमें ये लेकर आना है अपने पास, मुल्क के अंदर लेकर आना। कुछ हमारे पास है, हमें अपनी दौलत का पता है और मज़ीद इसमें हमें इजाफा कैसे करना है, और जिन चीज़ें इन पे चेक कैसे रखें, मसलन रेकॉर्डिंग पे चेक कैसे रखना है, मसलन नमक पे चेक कैसे रखना है, क्योंकि निकल रहा है, अगर स्मगल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो रास्ते आपने, ये आप ही लोग चेक रखेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ही उसके ऊपर जो है वो चेक रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखते हैं, आज यहीं पे कोर्स ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट